Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sarashwat Yadav. Myself Sarashwat Yadav. Today's in this video I will teach you to chapter 13 class 7th NCERT Science Motion and Time. Important notes of the chapter. So we will start. Our first point is मोशन. मोशन का मतलब होता है क्या, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन. मोशन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब मोशन करता है मतलब समय भी आगे जाता है, और मोशन कोई अगर ऑब्जेक्ट करता है वो भी समय के साथ जब वो अपना पोजीशन विद टाइम, अपनी पोजीशन जो है मतलब कि 1 सेकंड में, मतलब कि 1 मिनट यहाँ पे खड़ा था, मतलब 6:15 पे यहाँ पे खड़ा था और 6:16 पे यहाँ पे आ गया, तो ये जो है समय के साथ इसकी पोजीशन का जो चेंज हुआ है इसी को हम जो है मोशन कहते हैं. इसका कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. और रनिंग कैट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम. एक जो है दौड़ती हुई बिल्ली भी अपना जो पोजीशन होता है वो समय के साथ बदलती है. फॉलिंग रेन ड्रॉप्स चेंजेस दियर पोजीशन विथ टाइम. अ बस कैरिंग पैसेंजर्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर चेंजेस इट्स पोजीशन एंड टाइम. ठीक है, ये भी जो है चेंज कर रही है अपना पोजीशन समय के अनुसार. ठीक है, बस जो है पैसेंजर को कैरी किया, मतलब यहाँ आजमगढ़ से जो है बस ने पैसेंजर्स को कैरी किया और यहाँ लखनऊ तक जाकर के छोड़ा, तो ये समय भी आपका जा रहा है और डिस्टेंस के साथ इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो इसलिए ये सभी मोशन कहलाएंगे. डस्ट पार्टिकल्स कैरीड बाय विंड चेंज देयर पोजीशन विद टाइम. डस्ट पार्टिकल्स भी अपना जो है पोजीशन जो है समय के अनुसार चेंज करते हैं. दस कैट रेन ड्रॉप्स बस डस्ट पार्टिकल्स एट्सेट्रा आर मूविंग. ये सभी नॉन लिविंग लिविंग सभी जो है मूविंग करते हैं. रेस्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. रेस्ट का मतलब होता है रेस्ट पर, और स्टेशनरी मतलब कि ये रेस्ट रुका हुआ और स्टेशनरी जो है चलता फिरता वर्क करता हुआ. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम. ठीक है, रेस्ट किसे कहेंगे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि समय के अनुसार अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है तो उसे हम रेस्ट और स्टेशनरी एक ही है. ठीक है, इन्हें हम जो है क्या कहते हैं, रेस्ट ऑब्जेक्ट्स. नोट है इसका, देयर इज़ नो एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विच इज़ इन एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन. ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जो है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि एक जगह से दूसरी जगह हिला ना हो. ठीक है, इन जनरल वी से एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इफ दिस ऑब्जेक्ट सीम्स टू नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन रिलेटिव टू अस. 3. स्लो एंड फास्ट. धीरे और तेज. एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी मूविंग फास्ट इफ इट मूव्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब शॉर्ट टाइम. ठीक है, ये जो है कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं फास्ट तो ये जो है बहुत ही लंबा डिस्टेंस जो है कम समय में तय कर लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए ए भी जा रहा है और बी भी जा रहे हैं, तो ये दोनों को सेम ही डिस्टेंस जाना है 5 किलोमीटर, लेकिन ये जो है ये पहुंचता है, ये इसका जो है 1 मिनट चलता है, 1 मिनट पर मीटर. ये चलता है 30 सेकेंड पर मीटर. तो आप बताइए इसमें से जल्दी कौन पहुंचेगा. ठीक है, तो जल्दी पहुंचने वाला ए ही होगा और धीरे पहुंचने वाला बी वाला होगा. ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लाइट, स्पेसशिप, रॉकेट एटसेट्रा. इसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि लंबी दूरी को जो है कम वक्त में तय करते हैं. If object moves small distance in longer time, then it is said to be moving slow. जब कोई ऑब्जेक्ट जो है
छोटी सी डिस्टेंस को लंबे समय में तय करता है तो उसे हम जो है स्लो कहते हैं, मूविंग स्लो। जैसे कि स्नेल है, टर्टाइज है, अर्थवर्म है, स्लॉथ है, एंड्स एटसेट्रा। ये जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, स्पीड। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड जो है मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि डिफाइंड है टाइम में, और इसका रेट भी पता करता है। जैसे स्पीड है, स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। मतलब स्पीड जो है एक चलते फिरते ऑब्जेक्ट का जो है रेशियो है कि कितने मिनट में इन्होंने कितना घंटों में कितने समय में कितना किलोमीटर चला है। एवरेज स्पीड और मीन स्पीड, जैसे 90 किलोमीटर और 3 आवर अपॉन 3 आवर, मतलब 3 घंटे में 90 किलोमीटर चला, तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस मूव्ड अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस चलना था और कितना समय लिया उसको अपॉन कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, 90 अपॉन 3, तो 3 1 एंड 3 3 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर चला, तब जा कर के क्या हुआ, ये 90 किलोमीटर 3 घंटे में तय किया। अब इसका है किलोमीटर अपॉन आवर बराबर मीटर अपॉन सेकंड। जैसे किलोमीटर और आवर होता है उसी तरह मीटर और सेकंड भी हम कर सकते हैं। हायर स्पीड मतलब कि ज़्यादा जो स्पीड होती है उसका। ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स लार्ज डिस्टेंस इन स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो है जल्दी फास्टर जो है जाते हों, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स लार्ज डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट्स जल्दी लार्ज डिस्टेंस मतलब लंबी दूरी जो है करते हों स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब कि छोटे के समय अंतराल पर, उन्हें हम जो है हायर स्पीड कहते हैं। पर्सन ए बी, अभी हमने आपको ऊपर उसी तरह का बताया था। टाइम जो है 3 आवर लग रहा है, इसके में 4 आवर लग रहा है। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस भी अलग है। 90 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है और इसकी 125 किलोमीटर है। तो स्पीड ऑफ ए बराबर 90 अपॉन 3 किलोमीटर हावर और स्पीड ऑफ बी 125 अपॉन 4 किलोमीटर आवर। ठीक, अब यहाँ 125 अपॉन 4 ग्रेटर दैन 90 अपॉन 3, बिकॉज यहाँ पे 90 अपॉन 3 की हमने ऊपर स्पीड क्या देखी है कि 30 km पर आवर। ठीक है, और इसकी 125 अपॉन 4 की 4 1 4 4 3 12 एंड 1.2 ऐसे 2 करके आएगा 31.22 ऐसे। ठीक है, ये जो है ये बी वाले की स्पीड है, तो बी जो है ज़्यादा चल रहा है, तो स्पीड ऑफ बी इज़ मोर देन स्पीड ऑफ ए। तो स्पीड ऑफ बी की जो स्पीड है वो ए से अधिक है। 6 स्पीडोमीटर क्या होता है? अ डिवाइस विच मेजर्स स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। एक जो है डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है स्पीड, मतलब कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कार्स में जो है ये लगा होता है। ठीक है, कार्स है, बाइक्स हैं, उसमें ये लगाए होते हैं। ठीक है, ओडोमीटर रिकॉर्ड डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब कितना एक दिन में कितना डिस्टेंस चला, कितने डिस्टेंस गाड़ी हमारी चली है, ये जो है ओडोमीटर बताता है। और प्रेजेंट टाइम में हम कितने स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं ये हमारा स्पीडोमीटर बताता है। वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ जो है जैसे आप खड़े हो यहाँ पे साउथ में, ठीक है, यहाँ आप खड़े हो और यहाँ से आपको शेर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब रहेगा तो आप सोचोगे कि ये इधर आ रहा है, किधर? मेरी तरफ आ रहा है, पर ये इधर सामने जाएगा। कितने? 5 किलोमीटर पर आवर इसकी अपनी स्पीड से। ठीक है, तो टाइम रेट जब होता है, टाइम रेट डिस्प्लेसमेंट का होता है गिवन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पर, तो
तो उसी को हम वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। अब दिया है मेज़रमेंट ऑफ टाइम। मेज़रमेंट ऑफ टाइम मतलब समय का जो मेज़रमेंट है वो किस प्रकार से है। टाइम मेज़रमेंट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम मेज़रमेंट जो होता है वो ड्यूरेशन का, एक ड्यूरेशन का जो है मेज़रमेंट होता है। टाइम इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटीज़ विच वेरी विथ टाइम इन रेगुलर मैनर। ठीक है, टाइम मेज़र करता है जो क्वांटिटीज़ हैं विच वेरी विद टाइम रेगुलर मैनर में वो क्वांटिटीज़ जो है कितना समय ले रही हैं। आप जैसे यहाँ पर फिगर में पेंडुलम को देख पा रहे होंगे, ऑक्सीलेटरी पेंडुलम है ये। ठीक है, ये इधर है और ये इधर है, तो इधर जो है जितना इधर लगा इतना समय यहाँ लगेगा उतना ही समय उधर लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा है एज अ सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेट्स विद फिक्स्ड टाइम ऑफ इट्स लेंथ इज़ फिक्स्ड। ठीक है, एक जो है पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है फिक्स्ड टाइम पीरियड से, ऑफ इट्स लेंथ इज़ फिक्स्ड, उसकी लेंथ जो है फिक्स्ड होती है और वो फिक्स्ड टाइम भी ऑक्सीलेट करता है। क्वार्ट्ज वाइब्रेट्स विद फिक्स्ड टाइम पीरियड व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड। अब क्वार्ट्ज जो है वो भी जब वोल्टेज अप्लाइड होता है तो वो भी वाइब्रेट करने लगता है अपने फिक्स्ड टाइम से। अ लोड अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑक्सीलेट्स विद फिक्स्ड टाइम स्पीड। ठीक है, जो एक लोड होता है स्प्रिंग पर वो भी ऑक्सीलेट करता है अपने फिक्स्ड टाइम पीरियड से। 10 वॉच एंड क्लॉक्स हैव स्प्रिंग्स और क्वार्ट्ज और पेंडुलम एज मेन वर्किंग कंपोनेंट। ठीक है, ये सभी क्वार्ट्ज और स्प्रिंग्स, पेंडुलम, ये सभी मेन वर्किंग कंपोनेंट्स हैं। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें पहला पॉइंट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें, तो दिस इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी विद द अदर। ठीक है, ये जो है ऐसा रिप्रेजेंट होता है जैसे कि हम किसी चीज़ का वेरिएशन करते हो, डिफरेंस हमें पता करना होता है कि इसने कितना पाया, और इसमें हमें एक सेंटेंस भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है सब कुछ वेरी कर लेते हैं। वी यूज़ लाइन्स, कर्व्स, बार्स, शेडिंग्स, कलर्स, पाई चार्ट एटसेट्रा रिप्रेजेंट चेंज। ये जो है ये सब जो है मिलके चेंज को बनाते, जैसे बार ग्राफ है हम बना देते हैं। तो ये जो है एक बार ग्राफ आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक लड़के ने जो है 5th क्लास में पाया, क्लासेस यहाँ दी हैं 5, 6, 10th और 12th, और यहाँ पे 50%, 100%। ठीक है, तो 5th क्लास में पहला वाला लड़का पाया 75% और दूसरा वाला 78%, मतलब कि ये बाजी मार गया, जीत गया। ठीक है, इससे। और 6th वाला पाया, तब 6th वाले में ए वाला जो है मेहनत किया तो वो 85% लाया और बी वाला 80% रह गया। और इसी तरह 10th में है, इसी तरह 12th में है। और यहाँ पर जो है आप क्रिकेट मैच में देखते होंगे, यहाँ ओवर्स है और यहाँ पे कुछ रन्स दिए हैं। तो पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा, पांचवा, छठवां। तो पहले ओवर में 3 रन बना है, दूसरे में जो है 2 ही रन बन पाए, तीसरे में 8 रन बने, और चौथे में, पांचवें में भी 4 रन बना, और छठवें में आपका कितना रन बना, 5 रन बना और 1 विकेट गिर गया। इसी तरह ऐसे जो है स्टंप्स पे जब बॉल्स लग जाते हैं तो वही जो है विकेट्स जब गिर जाते हैं तो ऐसा रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारा जो है पाई चार्ट नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि पाई चार्ट एक सर्कल है और यहाँ पर पहला जो है नाइट्रोजन यहाँ पे इतने पूरा घेरे में है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। If an object is moving it covers some distance in a time interval। ठीक है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है तो वो किसी न कोई डिस्टेंस कवर करेगा और
एक समय अंतराल पर, ठीक है, समय के अंतराल पर वो डिस्टेंस को कवर करेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स इन व्हाट मैनर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन चेंजिंग विद द टाइम। जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये हमें बताता है कि जो है कितना डिस्टेंस जो है चला गया है विद द टाइम, टाइम के बदलने तक। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप सपोज करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट यू आर अ ह्यूमन एंड यू वॉक 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में आप 6 मीटर चलते हो। तो इसमें आपको इसका टाइम इंटरवल आपको ये ग्राफ पे बताना है। अब यहाँ पे है कि टाइम सेकंड में दिया है और डिस्टेंस मीटर में। 1 सेकंड में 6, 2 में 12, 3 में 18, 4 में 24 और 5 में 30। अब यहाँ पे देखिए इसका किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे डिस्टेंस एक्सिस होता है और ये जो है पहले में हमने कितना चला, पहले में 6 चला, फिर दूसरे में हमने इतना 12 चला, तीसरे में हम 18 चले, चौथे में हम 24 चले, पाँचवें में हम 30 चले। तो इस प्रकार से इन सभी को ज्वाइंट कर देने से हमें पता लगता है कि हमारी स्पीड बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। अगर हम यहाँ पे लेते सपोज दैट कि 6 है, ये हमारा 5 है, ठीक है, 6 है, ये 5 चल रहा है, मतलब कि 6 सेकेंड में 5 मीटर जो है जा रहा है। अब यहाँ पे से एकदम नीचे आ जाता है ये, ठीक है, 5 पे आ जाता, ये ग्राफ जो है 5 पे आ जाता है। तो इस प्रकार से, तो ये इस ग्राफ को, इस टाइप के ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यदि इस प्रकार से बनता है तो ये कर्व लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, और ये टाइमिंग इन सेकंड, ये सेकंड में समय दिए हुए हैं, और ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। टाइम यहाँ दर्शाया गया है और यहाँ डिस्टेंस दर्शाया गया है। तो आई होप आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, ठीक है। तो और सारी साइंस की हमने वीडियोस को प्लेलिस्ट्स में डाल दिया है, तो साइंस क्लास 7th आप देखेंगे तो उसमें फुल चैप्टर विद नोट्स, कीवर्ड्स, एक्सरसाइजेस, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। धन्यवाद।